जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर महत्वपूर्ण विषय के साथ कुछ प्रश्नों के साथ सबसे पहले प्रश्नों को बता देता हूं। क्या राहुल गांधी खुद और कांग्रेस का अंत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है? क्या राहुल गांधी अपरोक्ष रूप से दुश्मन देश के सक्रिय दोस्त हैं? क्या राहुल गांधी हिंदुस्तानी मुस्लिम को भी धोखा दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी के कारण कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्णतः हिंदू विरोधी, हिंदू आस्था विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी, हिंदू सभ्यता विरोधी बन चुके हैं? अब इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें, क्योंकि संक्षिप्त में कुछ विवरण को समझना जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा देश है और जब देश मजबूत होगा तो ही आपका कोई भी हुनर, अर्जित संपत्ति और पीढ़ी मजबूत होगा। पहला प्रश्न जो मैंने उठाया, क्या राहुल गांधी खुद और कांग्रेस का अंत कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इससे अधिकांश कांग्रेसी भी सहमत नहीं है। भारत ने विदेश में जिन डेलीगेट्स को भेजा है पाकिस्तान के काले करतूतों को बताने के लिए, उन डेलीगेट्स में से जितने भी कांग्रेसी हैं वो भी राहुल गांधी से सहमत नहीं है। इसका सीधा मतलब राहुल गांधी खुद और कांग्रेस का अंत कर रहे हैं और यह अच्छा संकेत है हिंदुस्तान के लिए। दूसरा प्रश्न था, क्या राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है? इसका उत्तर 100% हां है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो नियत है हिंदुस्तान के प्रति, वैसा ही कुछ कुछ राहुल गांधी लगातार साबित कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान में राजनीति कर राहुल गांधी या उनके परिवार ने जो भी कमाया, उसे राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान को काफी अच्छा लग रहा है और पाकिस्तान उनके बयान को इस्तेमाल कर अपने आपको आतंकी कार्रवाई करते रहने के तरफ मजबूत कर सकता है, जो भारत के हिंदुस्तान के हक में नहीं है। अतः कभी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है। क्या राहुल गांधी अपरोक्ष रूप से दुश्मन देश के सक्रिय दोस्त हैं? ऐसा तो उनके बातों से कई वर्षों से हम लोग महसूस कर रहे हैं। जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा का बदला लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया गया, तो राहुल गांधी प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर हिंदुस्तान के जनता को बरगलाने का काम किए। देश के सेना पर, उनके शौर्य पर सवाल उठाने का काम किए, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिला। अतः इससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी दुश्मन देश के सक्रिय सदस्य और परोक्ष रूप से बने हुए हैं। अगला प्रश्न था, क्या राहुल गांधी हिंदुस्तानी मुस्लिमों को भी धोखा दे रहे हैं? इसका भी उत्तर बिल्कुल हां है, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रही मुस्लिम आबादी भी हिंदुस्तानी है। उनमें से अधिकांश हिंदुस्तान के प्रति अपना लगाव रखते भी हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान कभी कभी उनको भी विचलित जरूर करता होगा। और जो लोग रैडिकल इस्लाम से प्रेरित हैं, राहुल गांधी उनका इस्तेमाल कर उनके परिवार को भी बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद करवा रहे हैं और उस घर के लड़के भी
अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। समाज में उनकी छवि ऐसी बन रही है कि हर मुस्लिम शक के निगाह से देखा जा रहा है। अतः राहुल गांधी मुस्लिम के भी, हिंदुस्तानी मुस्लिम के भी दुश्मन साबित हो रहे हैं। अगला प्रश्न था, क्या राहुल गांधी के कारण कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्णतः हिंदू विरोधी, हिंदू आस्था विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी, हिंदू सभ्यता विरोधी हैं? इसका भी उत्तर तो हां है। इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण अगर विपक्ष का कोई टॉप नेता रखता है तो यह हिंदुस्तान के लिए घातक है। ऐसे व्यक्ति का हिंदुस्तान के राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जिनके किसी भी बयान से किसी भी दुश्मन को फायदा पहुंचता हो या दुश्मन देश को फायदा पहुंचने का उम्मीद हो। हम लोग भी सब अपने अपने मेहनत से अपने वजूद को बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी सपने में भी नहीं आ सकती है। हिंदुस्तान के प्रति गंदा सोच, सेना के प्रति गंदा सोच सपने में भी नहीं आ सकता है। लेकिन राहुल गांधी को यह सपना बार बार आता है, और सपना ही नहीं, वो भरी दोपहरी में खुले आसमान के नीचे हिंदुस्तान को बदनाम करने का, हिंदुस्तान की सेना को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अतः राहुल गांधी शायद स्वयं कांग्रेस के भक्षक बन रहे हैं, और यह हिंदुस्तान के लिए उचित प्रतीत होता हुआ साबित होगा, ऐसा उम्मीद है। आप सभी भी इस पर गंभीरता से सोचें और समाज के हर कोने को जागरूक करें। राहुल गांधी का अस्तित्व अगर राजनीति से हटा तो यकीन मानिए कांग्रेसी कार्यकर्ता भी देश के प्रति साफ साफ ईमानदार दिखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।